नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि कैसे आप सभी बिहार दरोगा एसआई का फॉर्म आपको फिल करना है, ताकि फॉर्म भरने में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार कोई समस्या, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखना। पसंद आए तो आपसे निवेदन है लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक में आप लोग कंजूसी करते हैं। कंजूसी नहीं करना है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप गूगल ओपन करें, गूगल में लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट onlineupdate.in का मिलेगा। लेटेस्ट जॉब में ही बिहार दरोगा भर्ती का यह आर्टिकल आ जाएगा, जहां पर सारी जानकारी आपको बताई गई है। और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जिस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने रहेगा। सबसे पहला चीज़ कि फॉर्म फिल आपकी जो प्रक्रिया है आज से ही आरंभ हुई है। 26 तारीख से लास्ट डेट 26 अक्टूबर, एक पूरे 1 महीना का समय आपको दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका स्नातक होना जरूरी है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि यह फॉर्म जो है ऑनलाइन ऑल इंडिया कंडक्ट फॉर्म को भर सकता है। आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है 18.225 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उम्र जो आपका होगा वो न्यूनतम जो है यहाँ पर बोला गया है कि 20 वर्ष होगा। और अधिकतम की बात की जाए तो जनरल वाले पुरुष के लिए 37 वर्ष और जनरल के महिलाओं के लिए 40 वर्ष रहेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 20 वर्ष से 40 वर्ष रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए 20 वर्ष से 42 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार आप सारी जानकारी देख लीजिएगा। हाइट को लेकर भी बताया गया है कि अगर कोई जनरल वाले लोग हैं तो उनका न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पर महिलाओं के लिए बोला गया है। चेस्ट बोला गया है बिना फुलाए 81 फुलाकर 86 सेंटीमीटर सिर्फ मेल क्रेडिट पे लागू होता है। बाकी जो चयन प्रक्रिया होगा तो आइए बताते हैं इसका फॉर्म भरना कैसे है। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर आएंगे तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है। जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन कर पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक करके करना है। सभी गाइडलाइंस आपको आता है, आपको पहले रीड करेंगे। नीचे स्क्रॉल कर आएंगे। इस चेक बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले विकल्प को आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं उसका फर्स्ट नेम मांग रहा है। फर्स्ट नेम सेकेंड नेम और सरनेम, ये तीनों डालना है। दोस्तों यहाँ पे किसी दूसरे का नाम नहीं डालना है, अपना जो नाम है वो डालना है। मिडिल नेम में कुमार डालना है, और सरनेम जो है वो शर्मा, और भी जिसका टाइटल है वो डालना है। बाकी नेशनलिटी में आपको इंडियन चयन करना है, और आपका जो नंबर है मोबाइल नंबर वो डालना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। यहाँ पे पूछता है कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर बिहार से बाहर हैं तो नो करेंगे। तो आप जनरल के थ्रू फॉर्म भर पाएंगे। बिहार वाले हैं तो यस करेंगे, और कैटेगरी बताएंगे कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। और आप जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल दीजिए और लड़की है तो फीमेल दीजिए। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है पहले उस डेट को सिलेक्ट कीजिएगा, जो महीना आपका हो और जो डेट हो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। फिर पूछता है कि आप बिहार सरकार के कर्मचारी हो तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है वो डेट मंथ ईयर बताना है। ऐसा नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे। फिर आपको बताना होगा जो PPO नंबर है, कब आपने ज्वाइन किया और कब आपने रिटायर किया। वह जानकारी नहीं है तो आप इससे नो करके यहाँ प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा प्रीव्यू सेक्शन आता है, जिसमें आपने पूरी जानकारी जो फिल किया वह देखना है। इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। इस कैप्चा कोड को डालकर यहाँ पे 100 का पेमेंट लगता है, पेमेंट करना होगा। मेक पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। किसी को लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट अटेम्प्ट डिटेल्स पर क्लिक कर जानकारी को सुधार करेंगे। फिर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपको कई सारे माध्यम है करने का। आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, कोई भी एक पर माध्यम चुनेंगे। जैसा अगर UPI से करना चाहते हैं तो UPI पर आकर आप UPI ID डालकर करना चाहते हैं, या QR कोड को स्कैन कर करना चाहते हैं तो QR कोड इसको सेलेक्ट कर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर जो स्कैनर आएगा, इस स्कैनर से आपको पेमेंट करना है। स्कैन करके आप पेमेंट जैसे ही क्लिक करते हैं, कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार से मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन ID मिल गया है, इसको नोट कर सकते हैं। साथ में यह आपको जो भी इसका प्रिंट लेना है
आप प्रिंट भी आप चाहते हैं नीचे आकर ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म को भरा, पेमेंट भी कर दिया, यहाँ पर आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन में मेरी कोई जानकारी गलत हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आपको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना होगा। फिर दोबारा से पेमेंट कटवा कर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सभी चीजें सही हो तो एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक गाइडलाइंस आता है, उसको एक बार अच्छे से रीड कर लें। फिर इस चेक बॉक्स पर टिक कर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना, अपने जो जानकारी रजिस्ट्रेशन में भरा है वह जानकारी आपको देखने को मिलता है। अब नीचे आना है, यहाँ पर पोस्ट चुनना है, तो पोस्ट आपको एक ही मिलेगा, सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा का। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, बाकी पिताजी का नाम, माताजी का नाम और जो भी जानकारी देंगे 10वीं के जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो या पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड करें और क्लिक कर दें। आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी बॉडी में कोई ऐसा निशान हो, कटा हो, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर से अवार्ड आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है। क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि जो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उससे संबंधित जानकारी देनी है कि मैट्रिक में आपने जो पास आउट किया है किस यूनिवर्सिटी, किस इंस्टीट्यूट से किया है। तो मैट्रिक यूनिवर्सिटी नहीं होता है, बोर्ड होता है। कि आपने कोई स्कूल से पढ़ाई किया होगा तो यहाँ पर बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि पासिंग सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा। देखिए पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों अलग होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मार्कशीट की जानकारी जो है दे देते हैं, वो बिल्कुल गलत आपका डिसीजन होगा। आपको अपना जब 10th पास किए होंगे तो कुछ ही दिन बाद आपके स्कूल में आपकी एक पासिंग सर्टिफिकेट आ जाते हैं। उस सर्टिफिकेट के ऊपर देखेंगे तो आपको नंबर मिलता है, सर्टिफिकेट नंबर, वो नंबर आपको देना है। साथ में सर्टिफिकेट के नीचे लिखा होता है कि वह सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है, वह इशू डेट आप बताएंगे या आप पासिंग ईयर्स और डेट आप बता सकते हैं। तो बेटर है कि जो सर्टिफिकेट की जानकारी देते हैं उसके नीचे वह जानकारी मिल जाएगी कि कब वह डेट इशू किया गया है और डेट व मंथ, और साथ में यह ईयर आपको यहाँ से बताना है। इसके अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएशन आपने पास किया है, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, यह यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा। अब आपने जो पास किया होगा तो ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट मिला होगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है और वह सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है वह डेट देना है, या पासिंग ईयर्स या डेट जो है वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद कोई कैंडिडेट अगर पीजी किया है ना तो पीजी के बारे में जानकारी देंगे कि पीजी किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, क्या आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है, साथ में कब इशू किया गया है वह जानकारी देना है। अब यहाँ पर एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है। एड्रेस में देखिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस का मतलब है कि आपका जहाँ जन्म हुआ है, आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस होगा वो एड्रेस उसमें अपनी जानकारी को देंगे, जैसे हाउस नंबर हो या प्लॉट नंबर हो या फ्लैट नंबर हो, वह आप यहाँ पर बताएंगे। अगर ग्रामीण से हैं तो लोगों का वार्ड नंबर होता है तो वार्ड नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे विलेज टाउन का नाम, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पे स्टेट पे टिक करेंगे। उसके बाद अपना जो जिला है उसको सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे। अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट सीतामढ़ी का रहने वाला है और वर्तमान में पटना से पढ़ाई कर रहा है, वो अपना एड्रेस पटना का भी दे सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो जहाँ रहता है वो कंपोज में उसी का एड्रेस दिया जाता है। आपका जो भी एड्रेस है इस तरह से आपको पूरा फिल करना है। उसके बाद नीचे आना है, आपसे पूछता है कि आप पर कोई क्रिमिनल केस ये सब तो नहीं है, कभी भी आपको यूपीएससी, एसएससी इन सब एग्जामों से निष्कासित तो नहीं किया गया है, ये सारी जानकारी बताती। इतना होता तो ये सारी जानकारी आपको बताना है। आपको सब ये क्या करना है, नो करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो का गाइडलाइन समझ लीजिए। फोटो तो आपका कलरफुल होना चाहिए और दूसरी चीज है कि बैकग्राउंड जो होगा ना बिल्कुल एक कलर का ही रहेगा। 2 महीना से ज्यादा पुराना आपको फोटो बिल्कुल भी नहीं देना है। बाकी फोटो में आपकी जो फेस है वह अच्छी दिखनी चाहिए। यह भी ध्यान रखिएगा, फोटो जेपीजी या पीएजी फॉर्मेट में होगा। आपका फोटो 100 कभी से नीचे होना चाहिए। फोटो में जो है आपका दोनों जो कान है वह बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए।
और फोटो में बोला है टोपी और यहाँ सब जो है चश्मा, यहाँ सब उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे यहाँ देखिए फोटो का गाइडलाइंस दिया गया है, इस प्रकार से फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा। या फोटो देख रहे हैं, या फोटो देख रहे हैं ना, एक्सेप्ट किए जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है ना, फोटो तो उनके पास होता है लेकिन साइज अधिक होता है, तो उसके लिए लिखेंगे गूगल में इमेज डिक्रीज साइज। यह जो P17 वाला वेबसाइट है उसको खुलेगा, उसको ओपन कर यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, आपका जो फोटो है उसको डालकर आपको कितना केबी में उसको रखना है उसको आप यहाँ बताएंगे और रिड्यूस साइज पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ आपका फ़ोटो जो है उतना केबी में बन, अब यहाँ देखिए आपका जो फोटो है उतना केबी में बना दिया जाए। अब इसको क्या नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पर नाम दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करिएगा और उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के बारे में बोला गया है कि व्हाइट पेपर आपको सिग्नेचर करना, ब्लैंकेट पेन से यह ध्यान रखिएगा। साथ में 50 केबी से नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो आपका हिंदी सिग्नेचर मांगा है तो यहाँ पर हिंदी, और यहाँ पर इंग्लिश मांगा है तो यहाँ पर इंग्लिश आपको अपलोड करना है। उसके बाद प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आता है जिसमें आपको अपनी जानकारी को देखना है। सभी जानकारी आपका सही या नहीं है। जानकारी सही है तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, आपको कुछ एडिट नहीं करना है। तो डायरेक्ट इस चेकबॉक्स पे टिक कर कैप्चा कोड को डालकर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। कुछ भी गलत लगता है उसको एडिट करना है तो आपको ऑप्शन एडिट करने का दिया गया है, इस कर क्लिक करेंगे। मेरा सभी जानकारी सही है, मैं चेकबॉक्स पर टिक करता हूँ, इस कैप्चा कोड को डालकर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। फिर पूछता है आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार बताएगा कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को